सरकार के एक आदेश निकला है जिसमें 2014-15 और 15-16 के जितने भी चावल की राशि का बोरा दिया गया था उसको बेचकर 10 रुपये प्रति बोरा बेचने के लिए कहा गया, जिसमें हमारे कटिहार जिला के शिक्षक मोहम्मद तमीज। विगत दिनों में बिहार सरकार ने एक तुगलकी फरमान निकाला था जिसमें शिक्षकों को मिड डे मील योजना के खाली बोरों को बेचकर राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। इसी आदेश का पालन करते हुए कटिहार जिले के प्राथमिक विद्यालय कांटाधी के शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन ने सर पर बोरा लेकर बाजार में बोरा बेचने निकल गए। उनके बोरा बेचने के तरीके से शिक्षा विभाग की छवि खराब होने लगी। आनन फानन में कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षक तमीजुद्दीन को निलंबित कर दिया गया। शिक्षक के निलंबन के विरोध में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिक्षकों ने सर पर बोरा रखकर बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में आज चरियार बरियारपुर प्रखंड मुख्यालय में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मोहन कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों ने बोरा बेचकर विरोध प्रदर्शन किया एवं सरकार से तमीजुद्दीन के निलंबन के वापसी की मांग की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बोरा बेचकर हम लोग सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। साथ ही सरकार से कटिहार जिले के शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन के निलंबन वापस की मांग करते हैं। सरकार जब तक उनका निलंबन वापस नहीं लेता है, साथ ही बोरा बेचने जैसे तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेता है, तब तक शिक्षक समाज चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेगा। वहीं प्रखंड सचिव राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार ने चावल के खाली बोरों को रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं किया है, जिसके कारण कटे हुए बोरों को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। विरोध प्रदर्शन में जिला सचिव संजीव कुमार, शिक्षक मनोज चौधरी, ज्योति सिंह, कृष्ण मोहन भारती, कन्हैया कुमार, अभिमन्यु कुमार, शिक्षिका कल्याणी भारद्वाज सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे। कि हम शिक्षकों को मध्याह्न भोजन से अलग करेंगे, लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही है और जानबूझकर कुछ न कुछ तुगलकी फरमान शिक्षकों पर थोप रही है। मैं डॉक्टर मोहन कुमार बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष के नाते सरकार से आग्रह करती हूँ कि सरकार इस आदेश को पुनः वापस ले। जय हिंद। सरकार के तुगलकी फरमान पर सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो तुगलकी फरमान किया है, तो वह जो शिक्षक थे बेचारे अपनी सरकार की बातों को मान रहे थे कि भाई हमको बोरा बेच के पैसा जमा करना है, और वह बोरा बेचने का काम किया। और जिसमें उसने कहा कि सुशासन की सरकार में बोरा चूहा खा गया था, जो 10 रुपया में नहीं बिक रहा था। और बस उस बेचारे का इतना गलती था कि सुशासन के विरोध में ये बोला कि यहाँ बिहार सरकार की सुशासन की सरकार चूहा 800 बोतल दारू पी जाता है, चूहा के चलते बॉन्ड टूट जाता है। बस बेचारा शिक्षक इतना ही बात बोला, जिसके कारण सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे बिना स्पष्टीकरण पूछे हुए निलंबन कर दिया। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, सरकार से यही मांग करता हूं कि जो आपने आदेश दिया शिक्षक उसका पालन किया, उसको देखते हुए शिक्षक का निलंबन तुरंत वापस ले, वरना हम शिक्षक लोग सड़क पर उतर जाएंगे। इसको क्या कहना चाहते हैं सर आज के घटना? मैं कहना चाहता हूं, ये बिहार सरकार शिक्षकों के साथ शुरू से ही भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। शैक्षणिक कार्य में न लगा करके गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव डाला जाता है। फिर भी शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और शिक्षक सहनशील होते हैं, तो गैर तुगलकी जो फरमान सरकार की है उसे भी पालन अगर शिक्षक करते हैं तो भी उन पर कार्रवाई होती है। जैसे बोरा बेचकर पैसा जमा करने वाली बात थी, तो शिक्षक यदि बोरा नहीं बेचेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। और इसी क्रम में जब शिक्षक बोरा बेचे, हमारे साथी शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन हैं खगड़िया के कटिहार के, उन्होंने बोरा बेचा। बोरा बेचने के क्रम में जो वायरल हुआ वीडियो, उससे सरकार को मानहानि हो गई, प्रतिष्ठा जाने लगी कि शिक्षक से बोरा बेचवा रहा है। लेकिन क्यों? जो पदाधिकारी उनके आदेश निकाले बोरा बेचने के लिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि एक निरीह शिक्षक पर। सरकार सोची समझी साजिश के तहत ऐसा षड्यंत्र और षड्यंत्र रचना करती है, जिससे सरकार
शिक्षकों को मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की जाए, समाज में उनके वैल्यू को कम किया जाए, जबकि शिक्षक का काम है पठन पाठन, और जो गरिमा शिक्षकों को समाज में थी उसे धूमिल करने की सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए हम शिक्षक समाज सरकार से मांग करते हैं कि हम शैक्षणिक कार्य के लिए आए हैं, हमसे शैक्षणिक कार्य करवाया जाए, अशैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाए और विभिन्न तरह के कार्य का दबाव न डाला जाए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि ये शिक्षा को चौपट कर दें, शिक्षा को समाज में बदनाम कर दें। जब ये हमारी पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, वो सच्चाई और अच्छाई बुराई को नहीं समझ पाएगी, तो ये अपनी कुर्सी की लड़ाई में अपने कुर्सी को भोगते रहेंगे और लोग इसी तरह अनपढ़ गंवार बनते रहेंगे। समय पर सरकार पैसा नहीं देती है, तो ये हमें शिक्षक, नियोजित शिक्षक पैसे के लिए आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं, विभिन्न तरह का दबाव है, बीमारी, विभिन्न तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं, फिर भी विभिन्न तरह के ये कार्य दे करके इन्हें मानसिक शारीरिक जो शोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसे हम रोकने के लिए उनसे आह्वान करते हैं। बिहार सरकार, जो नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप शिक्षकों को पढ़ाने के लिए दीजिए, प्रताड़ित नहीं कीजिए, तभी बिहार का विकास होगा। और ये शिक्षक को जो निलंबित किया गया है, निलंबन वापस करते हुए उन्हें कार्यवाही से मुक्त करें और एक सुंदर समाज का निर्माण करें, यही हमारा मांग है।